बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, बट कढ़ाई। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक प्रेशर कुकर में ये मैंने बीफ लिया है, बट कढ़ाई के लिए आप लोग मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। और मैंने फ़िलहाल बीफ लिया है। ये 1 kg है। ये इसमें डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है, ये इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन ये मैंने कूट के इसमें डाला, इसका पेस्ट नहीं डाला। ये इसमें डाल देंगे। और हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप लोग नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन मुझे पसंद है। आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में तकरीबन ये इस्तेमाल मैं करती हूँ। और हाफ टी स्पून के करीब ही लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए मैं ये कम डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। एक गिलास के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये मैंने 3 अदद टमाटर हैं, ये मैंने हाफ करके दरमियान में से ये इसमें मैं डाल दूंगी। अब करते हैं इसको बंद। आपने इसको बंद करने के बाद, कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट या जब तक आपका गोश्त गल ना जाए तब तक आप इसको पकाएं। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी था इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं। गोश्त हमारा ऑलरेडी गल चुका है। तेज़ आंच करके मैं पानी को ड्राई करूंगी अच्छी तरह से। पानी हमारा ड्राई हो गया है। अब इसमें ये देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर करूँगी। अब ये घी डाल के इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें मैं ये दही ली है मैंने हाफ कप, 1 kg में मैं हाफ कप दही डाल रही हूँ। ये डाल देंगे। और हमेशा की तरह आपको याद दिलाती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। अब दही डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी और भुनाई करेंगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। दही का पानी खुश्क तकरीबन हो गया है। अब इसमें मैं ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये ऐड कर दूंगी काट के। और इसके साथ ही ये 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च है। ये आप डालेंगे इसमें सारी चीज़ें। असल में जो लाहौरी बट कढ़ाई है बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, वो देसी मुर्गे में बनाई जाती है।
लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ और देसी मुर्गे की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब ये फ्रेश धनिया है, ये इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी कटी हुई अदरक है, ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इस फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म बट कढ़ाई, नान के साथ आप सर्व करें इसको। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मज़े की बट कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शनवारी कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी से देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 kg। ये टमाटर लिए हैं मैंने, छोटे साइज़ के हैं इसलिए मैंने 6 से 7 अदद लिए हैं। इनको दरमियान में से मैंने 2 पीस काट लिए हैं। उसके अलावा 1 कप दही ली है, धनिया लिया है फ्रेश। उसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। उसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है काली मिर्च का। उसके अलावा हाफ टेबलस्पून है नमक, गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। उसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और गार्निशिंग के लिए लेमन और अदरक ली है। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल तकरीबन इसमें मैं 1 कप डालूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और इसको तब तक हम अदरक लहसुन को इसमें भूनेंगे जब तक इसका जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। और जब तक ये चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब ये जो सारे टमाटर हैं ये इस तरह से हम रख देंगे। बड़े टमाटर हैं उनके भी आप 2 पीस कर लें। ये मैंने सारे टमाटर इसके ऊपर इस तरह रख दिए हैं। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये जो इनका छिलका है वो नरम हो जाए, ताकि हम उतार सकें। ये टमाटर के छिलके हमारे सॉफ्ट हो गए, इनको उतार लेते हैं। इस तरह से सारे उतार लेंगे।
ये छिलके हमारे उतर गए टमाटरों के। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि जो टमाटर हैं ये मिक्स हो जाए इसमें, अच्छी तरह इनका मसाला बन जाए और साथ में हमारा चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसकी अच्छी तरह से हम 4 से 5 मिनट भुनाई करते हैं। ये टमाटरों की मैंने अच्छे से भुनाई कर दी है चिकन के साथ। देखें टमाटरों का पेस्ट बन गया है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं डालूंगी अदरक हल्दी, नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दही डाल देंगे इसमें। अगर आप इसकी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप प्याज का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे मसाला और ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन इसका असल टेस्ट टमाटरों के साथ ही होता है, प्याज से मीठी हो जाती है कढ़ाई। अब दही का पानी खुश्क करने तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। दही का पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च और गरम मसाला। बहुत ही मज़े की बनती है। असल मज़ा इसका जो है वो बीफ और मटन में होता है, लेकिन चिकन में भी टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी बीफ शनिवारी कढ़ाई की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ये मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, ये बिल्कुल एंड पे डालते हैं ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और ग्रीन इसमें फ्रेश अच्छी लगे। अब इसके साथ ही मैं फ्रेश धनिया डाल दूंगी। और लास्ट में बिल्कुल ये थोड़ा सा ज़ीरा है, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम है, ये सिर्फ खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मसल के इसमें डाल देंगे। चलें जी, कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म शनिवारी चिकन कढ़ाई। ये थी हमारी मज़ेदार सी चिकन शनिवारी कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी डिश कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।